गणेश जी की पूजा संकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करके पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन मन ही मन गणेश जी का नाम का जाप करें। सूर्यास्त के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें। विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप अर्पित करें और तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू और गुड़ और घी अर्पित करें। यह निवेद्य रात्रि भर बांस की बनी हुई डलिया में ढककर यथावत रख दें। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है, भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था, अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल बगोड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकट्टा, उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खिलाया और इसके बाद उनसे खाना खाने के लिए बोली तो वह बच्चे बोले कि माँ भूखी है और हम माँ के साथ ही खाना खाएंगे। और इसके पति ने जेठ जी ने भी यही बोला। और तब जेठानी ने आकर कहा कि अभी किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज कुछ अच्छा पकवान बना होगा तो माँ लेकर आएगी, लेकिन आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी। तो बच्चे रोने लगे। उनके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, सारा दिन काम करके तुम 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, वह आज भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, वह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी भी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूँ। नींद में मग्न देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहा है। तो वह बोली, मेरे सर पर पहुँचो, कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर विनायक जी की पोंछनी कर कहाँ गए थे, वह हीरे व टीके बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी का काम करने को नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई, पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसको मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रखकर सो गई। रात को जो विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाया, आपके लिए छीके में रखा है, फल और फूल मेवा रखा है, जो चाहो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, इसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहे निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, पहुँचूँ कहाँ। तो जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर में हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ, बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी की मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी के जलन के कारण तूने जो किया था वह उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा उसे दे दे, तभी वह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी से ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानन के बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार भरने वाले सब पर कृपा करना।
किंतु जेठानी को जैसे सजा दी वैसा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ महाराज माता की जय।